हे एवरीवन, वेलकम बैक टू चैप्टर चैट। आज हम एक बहुत ही पावरफुल एंड एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पोएम डिस्कस करने वाले हैं। क्या आपने कभी नोटिस किया है कोई ऐसा इंसान जो दिखने में बहुत ही शांत हो बट उनके मन में देयर इज अ टॉर्नेडो ऑफ इमोशंस। एड्रियन रिच की पोएम ऑन जेनिफर्स टाइगर्स एक ऐसी ही सप्रेस्ड वेमेन की स्टोरी है। ये एक बहुत ही पावरफुल स्टोरी है जिसमें एक वेमेन शी इज ट्रैप्ड इन साइलेंस but she keeps dreaming of freedom. Okay, so before moving ahead with the explanation of the poem, let's begin with the quick introduction of the poet. Adrienne Rich एक अमेरिकन फेमिनिस्ट पोएट थी जिनकी पोइट्री 20th सेंचुरी की सबसे स्ट्रॉन्ग वॉइसेस में गिनी जाती हैं। इनका बर्थ 1929 में हुआ एंड इनकी जो राइटिंग्स हैं वो मोस्टली विमेंस आइडेंटिटी, पावर एंड ऑपरेशन के इश्यूज को हाईलाइट करती हैं। इनकी जो पोएम है ऑन जेनिफर्स टाइगर्स, इसे 1951 में पब्लिश किया गया था एंड ये एक ऐसा टाइम था व्हेन जो वेमेन थी दे यूज्ड टू बी सप्रेस्ड, लेकिन एड्रियन ने अपने पेन के थ्रू एंड अपनी राइटिंग्स के थ्रू वो सारी चीज़ें लिखी जो बाकी लोग सिर्फ सोच सकते थे। ओके, सो नाउ लेट्स बिगिन विद द लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन ऑफ द पोएम। स्टांजा 1, लाइन 1। आंट जेनिफर्स टाइगर्स प्रांस अक्रॉस अ स्क्रीन। जो आंट जेनिफर है वो एक स्क्रीन पे सिलाई कर रही हैं। यहाँ पर स्क्रीन क्या है? स्क्रीन इज अ पीस ऑफ क्लोथ। सो बेसिकली जो आंट जेनिफर है वो एक पीस ऑफ क्लोथ के ऊपर एम्ब्रॉयडरी कर रही हैं जिस पर वो टाइगर्स बना रही हैं। ये जो टाइगर्स हैं वो बहुत ही तेजी से घूम रहे हैं। प्रांस जो है, प्रांस का मीनिंग इज टू मूव वेरी फास्ट। सो ये जो टाइगर्स हैं वो बहुत ही तेजी से घूम रहे हैं, जिस तरह से वो जंगल में घूमते हैं एकदम फ्री होकर। देन लाइन 2 इज ब्राइट टोपाज डेनिजन्स ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन। ये जो टाइगर्स हैं वो एकदम ब्राइट टोपाज कलर के हैं। जो टोपाज है इट्स अ येलो ऑरेंज जेमस्टोन। सो ये जो टाइगर्स हैं वो ब्राइट टोपाज हैं, उनकी तरह वो चमक रहे हैं और एक ग्रीन वर्ल्ड में, मतलब कि जंगल में वो रहते हैं। यहाँ जो पोएट है वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंड वाइब्रेंट इमेज क्रिएट कर रहा है फॉर दी रीडर्स। देन लाइन 3 है दे डू नॉट फियर द मैन बीनीथ द ट्री। अब ये जो टाइगर्स आंट जेनिफर क्रिएट कर रही है उस पीस ऑफ क्लोथ के ऊपर, वो किसी से नहीं डरते हैं, ना ही तो वो उन लोगों से डरते हैं, उन मेन से डरते हैं जो पेड़ के नीचे खड़े हैं। एंड ये क्या शो करता है? ये दिखाता है कि जो टाइगर्स हैं वो एकदम फियरलेस हैं, अनलाइक आंट जेनिफर जो बहुत ही वीक एंड बहुत ही सप्रेस्ड है। देन लाइन 4 इज दे पेस इन स्लीक शिवलरिक सर्टेनिटी। ये टाइगर्स कॉन्फिडेंटली और ग्रेसफुल तरीके से मूव करते हैं, जिस तरह से एक नाइट जो है वो चलता है उस तरह से वो एकदम शिवलरिक मूवमेंट्स जो हैं उन टाइगर्स की हैं। ये आंट जेनिफर की इमेजिनेशन का सिंबल है जो स्ट्रॉन्ग और इंडिपेंडेंट होना चाहती हैं। ओके, सो अगर हम समरी की बात करें ऑफ द स्टांजा 1, तो बेसिकली जो आंट जेनिफर है वो एक स्क्रीन के ऊपर एम्ब्रॉयडरी कर रही हैं, मतलब कि वो एक पीस ऑफ क्लोथ के ऊपर या एक कपड़े के ऊपर वो एम्ब्रॉयडरी कर रही हैं जिस पर वो टाइगर्स बना रही हैं। ये जो टाइगर्स हैं वो एकदम बोल्ड हैं, फियरलेस हैं, एकदम आंट जेनिफर के ऑपोजिट। सो इन लाइंस के थ्रू पोएट जो हैं वो बताना चाहती हैं कि आंट जेनिफर अपनी रियलिटी से दूर एक ऐसा वर्ल्ड क्रिएट कर रही हैं, एक ऐसा डिज़ाइन क्रिएट कर रही हैं एम्ब्रॉयडरी के थ्रू जिसमें स्ट्रेंथ एंड करेज जैसी क्वालिटीज़ हैं जो आंट जेनिफर खुद लैक करती हैं इन द रियल वर्ल्ड, जहाँ पर वो एकदम मीक हैं एंड एकदम सप्रेस्ड एंड वीक हैं। ओके, so now let's begin with the stanza 2, line 5. Aunt Jennifer's fingers flutter through her wool. जब आंट जेनिफर एम्ब्रॉयडरी बना रही हैं तो उनकी जो फिंगर्स हैं वो कांप रही होती हैं। या ये वीकनेस का सिंबल है या तो फिर ये फियर की वजह से है। ये जो कांपना है या जो उनकी फिंगर्स की फ्लटरिंग है ये उनकी इंटरनल सफरिंग को शो करता है। देन लाइन 6 इज फाइंड इवन द आइवरी नीडल हार्ड टू पुल। उन्हें जो आइवरी की निडल है जिससे वो एम्ब्रॉयडरी कर रही हैं उन्हें वो तक खींचने में बहुत मुश्किल हो रही है। ये उनके फिजिकल बर्डन के साथ साथ उनके इमोशनल बर्डन को भी शो करता है जो उन्हें बहुत ही वीक बना रहा है। देन लाइन 7 इज द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड। उनकी जो शादी की रिंग है जो जनरली लव का सिंबल होता है, यहाँ पर वो एक हैवी बर्डन बन गया है या फिर वो एक हैवी वेट बन चुका है आंट जेनिफर के लिए। ये उनकी मैरिज लाइफ का बर्डन सिंबलाइज करता है जिसकी वजह से जो आंट जेनिफर है वो बिल्कुल खुश नहीं है एंड वो इस शादी में दबकर रह चुकी हैं। देन लाइन 8 इज सिट्स हेविली अपॉन आंट जेनिफर्स हैंड।
जो रिंग है वो उनकी उंगली पर भारी लगती है। लिटरली एंड मेटाफोरिकली इसे यूज़ किया गया है टू शो कि शादी ने उनकी जो फ्रीडम है वो पूरी तरह से छीन ली है। एंड आंट जेनिफर जो है वो बिल्कुल भी हैप्पी नहीं है इस मैरिज में, एंड उन्हें बहुत ही सप्रेस्ड एंड बहुत ही दुखी फील होता है इस मैरिज में। सो अगर हम स्टांजा 2 की समरी की बात करें, यहाँ पर पोएट दिखाती हैं कि आंट जेनिफर के जो हाथ हैं वो काम करते हुए कांप रहे हैं। या तो ये उनकी एज की वजह से है, वो वीक हो चुकी हैं, या फिर ये इमोशनल बर्डन या प्रेशर की वजह से है। जो वूल में उनकी फिंगर्स उलझी हुई हैं वो उनके लाइफ के स्ट्रेस को शो करती है कि वो एक निडल तक नहीं यूज़ कर पा रही हैं प्रॉपरली। द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड, ये जो लाइन है ये उनके मैरिज के बर्डन को सिंबलाइज करती है कि ये जो शादी है इसमें कोई लव नहीं है, इसमें कोई अफेक्शन नहीं है, इसमें सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड इसमें बहुत ज़्यादा बर्डन है, जिसकी वजह से जो जेनिफर है वो दब के रह चुकी हैं। ओके, सो नाउ स्टांजा 3, लाइन 9। When aunt is dead, her terrified hands will lie. पोएट कह रही हैं कि जब आंट जेनिफर मर जाएंगी उनके हाथ फिर भी टेरिफाइड रहेंगे, यानी उनका जो डर है वो कभी ख़त्म नहीं होगा। लाइन 10, Still ringed with ordeals she was mastered by. उनकी जो लाइफ की प्रॉब्लम्स हैं, ऑडियल का मीनिंग इज प्रॉब्लम, सो उनकी लाइफ की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो उन्हें हमेशा डोमिनेट करती रहेंगी। एंड जो लाइफ की प्रॉब्लम्स थी जिन्होंने उन्हें डोमिनेट किया, एंड उनकी जो शादी की रिंग है वो एक सिंबल बन जाएगा एक ऐसी लाइफ का जहां वो कभी ट्रूली फ्री नहीं हो पाई। देन लाइन 11 इज द टाइगर्स इन द पैनल दैट शी मेड। लेकिन उस पैनल में एम्ब्रॉयडरी के थ्रू जो उन्होंने टाइगर्स क्रिएट किए थे वो हमेशा फ्री एंड फियरलेस रहेंगे, वो एकदम बोल्ड है एंड वो किसी से नहीं डरते हैं। देन लाइन 12 इज विल गो ऑन प्रांसिंग प्राउड एंड अनअफ्रेड। वो जो टाइगर्स उन्होंने क्रिएट किए हैं उस पैनल में वो हमेशा के लिए जिंदा रहेंगे, वो प्राउड हैं, वो अनअफ्रेड हैं, एग्जैक्टली जैसा आंट जेनिफर होना चाहती थी, लेकिन वो कभी वैसी बन नहीं पाई। एंड जो आर्ट है, आर्ट उनके सपने को जिंदा रखेगा। सो स्टांजा 3 की अगर हम समरी की बात करें, जो पोएट है वो यहाँ पर एक बहुत ही हार्ट ब्रेकिंग बात कहती हैं कि जब आंट जेनिफर मर भी जाएंगी तब भी उनके हाथ का जो डर है या जो उनके अंदर का डर है वो हमेशा उनके साथ रहेगा। एंड उनके जो फिंगर पे निशानी है दैट शी इज मैरिड वो उनके डेथ तक उनके साथ रहेगी। बट जो उनकी एम्ब्रॉयडरी का काम है, जो उन्होंने टाइगर्स क्रिएट किए हैं, वो एटर्नल है एंड वो हमेशा सर्वाइव करेंगे। यहाँ वो कहना चाहती हैं कि उनके जो ड्रीम्स हैं, उनकी जो क्रिएटिविटी है एंड जो उनके अंदर की जो फ्रीडम वो चाहती थी वही उनकी असली लेगेसी बन जाएगी। लेट्स डिस्कस द मेन थीम्स ऑफ द पोएम। फर्स्ट इज पेट्रियार्की एंड फीमेल ऑप्रेशन। पेट्रियार्की का मीनिंग होता है अ मेल डोमिनेटेड सोसाइटी, एक ऐसी सोसाइटी जहाँ पर फर्स्ट प्रेफरेंस हमेशा मेल को या मेन को दी जाती है। पोएम जो है वो दिखाती है एक ऐसी मैरिड वुमेन की स्टोरी जो आंट जेनिफर है वो पेट्रियार्की के वेट के नीचे आकर दब चुकी हैं एंड उनकी जो शादी है उसकी वजह से उनकी फ्रीडम पूरी तरह से कर्टेल हो चुकी है एंड उनकी मैरिज उनके लिए एक बर्डन बन चुकी है। पोएम में जो लाइन इस थीम को शो करती है दैट इज द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड। जो वेडिंग है या फिर जो रिंग है वो लव का सिंबल होता है, बट आंट जेनिफर के लिए वो एक बर्डन बनकर रह चुकी है अब। देन सेकेंड इज डिजायर फॉर फ्रीडम। आंट जेनिफर के जो बनाए गए टाइगर्स हैं वो उनके अंदर के ड्रीम्स हैं, वो फियरलेस हैं, वो इंडिपेंडेंट है, ये सारी वो क्वालिटीज़ हैं जो आंट जेनिफर चाहती हैं कि उनमें हो। जो टाइगर्स हैं वो उनके लिए एक एस्केप का काम करता है एंड ये उनका एक इमेजिनेशन वर्ल्ड है जहाँ पर वो अपनी क्वालिटीज़ को बताती हैं। एंड जो लाइन इस थीम को शो करता है दैट इज द पेस इन स्लीक शिवलरिक सर्टनिटी। देन थर्ड इज आर्ट एज एक्सप्रेशन ऑफ रिबेलियन। पोएट ये दिखाती हैं कि चाहे कोई इंसान या कोई वुमेन कितना भी सप्रेस्ड क्यों ना हो, उसका जो आर्ट है या उसका जो टैलेंट है वो उसकी रियलिटी को हमेशा जिंदा रखेगा। जो आंट जेनिफर हैं उनके जो टाइगर्स हैं वो उनके लिए रिबेलियन का काम करते हैं। देन फोर्थ इज फियर एंड हेल्पलेसनेस। पोएम में हमें बार बार फियर जो वर्ड है इसका मेंशन देखने को मिलता है, जैसे कि ट्रेम्बलिंग हैंड्स, टेरिफाइड हैंड्स, ये सारी चीज़ें शो करती हैं कि जो आंट जेनिफर है वो इमोशनल और मेंटल प्रेशर में थी। देन फिफ्थ इज इमोर्टैलिटी ऑफ आर्ट वर्सेस मोर्टैलिटी ऑफ लाइफ। आंट जेनिफर मर भी जाएंगी लेकिन जो उनके टाइगर्स हैं, जो उनका आर्ट है वो हमेशा प्रांस करता रहेगा, मतलब कि जो उनका आर्ट है वो इटर्नल है,
फॉर एग्जाम्पल द टाइगर्स विल गो ऑन प्रांसिंग। तो ये शो करता है कि इवन दो आंट जेनिफर एक दिन मर भी जाएंगी, बट उनका जो काम है इट विल लिव फॉर एवर। Okay, so now let's discuss the literary devices that are used in the poem. First is imagery. Vivid images का use किया गया है. For example, images of tigers, green jungle, trembling hands, heavy ring. ये सारी चीज़ें रीडर को एक बहुत ही strong image provide करती है for the poem. And also bright topaz denizens of a world of green. So ये सब पढ़कर हमें एक बहुत ही strong visual देखने को मिलता है. Then second is symbolism. जो टाइगर्स हैं वो स्ट्रेंथ, फ्रीडम एंड करेज का सिंबल है. देन वेडिंग रिंग जो है वो सिंबलाइज करती है बर्डन ऑफ मैरिज एंड पेट्रियार्की को. एंड देन जो एम्ब्रॉयडरी है वो आंट जेनिफर की क्रिएटिव एस्केप को सिंबलाइज करती है. ओके, सो द थर्ड वन इज एलिट्रेशन. रिपीटेड साउंड्स का यूज किया गया है फॉर पोएटिक रिदम. फॉर एग्जाम्पल प्रांस, पैनल, प्राउड, फिंगर्स फ्लटर. सो ये सभी एग्जाम्पल है एलिट्रेशन की. देन फोर्थ इज मेटाफोर. इनडायरेक्ट कंपैरिजन हमें शो किया गया है. फॉर एग्जाम्पल मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड जो कि इमोशनल बर्डन का सिंबल है. सो यहाँ पर इसे एज अ मेटाफर यूज किया गया है. देन फिफ्थ इज इंजैममेंट. इंजैममेंट मीन्स जब एक लाइन खत्म नहीं हुई होती है या आप पंक्चुएशन का यूज नहीं करते हो एंड आप नेक्स्ट लाइन में फ्लो को स्टार्ट कर देते हैं. ये पोएम का जो नेचुरल फ्लो है उसे बनाने के लिए यूज किया जाता है. देन सिक्स्थ इज कॉन्ट्रास्ट. जेनिफर और जो टाइगर्स उन्होंने क्रिएट किए हैं अपने एम्ब्रॉयडरी के थ्रू, उनके बीच एक बहुत ही शार्प कॉन्ट्रास्ट शो किया गया है, मतलब कि डिफरेंस शो किया गया है. जो टाइगर्स हैं वो एकदम फियरलेस हैं, जबकि जो आंट जेनिफर है वो बहुत ही ज़्यादा डरती हैं, वो बहुत वीक हैं. एंड जो टाइगर्स ऑन द अदर साइड हैं वो एकदम बोल्ड एंड एकदम फियरलेस हैं. सो दिस वॉज ऑल अबाउट द एक्सप्लेनेशन ऑफ द पोएम. जो एड्रियन रिच की ये पोएम है ये एक बहुत ही पावरफुल मैसेज डिलीवर करती है अबाउट द स्ट्रगल्स ऑफ अ वेमेन जो एक पेट्रियार्कल सोसाइटी या फिर जो एक पेट्रियार्कल कंट्रोल के अंडर रह रही हैं, एंड किस तरह से वो यर्न करती हैं फॉर फ्रीडम एंड सेल्फ एक्सप्रेशन. थ्रू द कैरेक्टर ऑफ आंट जेनिफर जो एड्रियन है वो शो करती हैं कि किस तरह से जो वेमेन हैं वो अपने फियर को, पेन को एंड ऑपरेशन को छुपा देती हैं बिहाइंड क्वाइट एक्शंस, जैसे कि उनकी सेविंग हो गई या फिर उनका आर्ट हो गया. आंट जेनिफर दिखने में तो बहुत ही फ्रेजाइल एंड सबमिसिव लगती हैं, बट अपनी एम्ब्रॉयडरी के थ्रू शी क्रिएट्स टाइगर्स जो कि बोल्ड हैं, फियरलेस हैं एंड प्राउड हैं. एंड ये वो सारी क्वालिटीज़ हैं दैट शी हरसेल्फ कैन नॉट बी. आई होप you like this video. Make sure to like, share and subscribe. I'll see you in the next video. Till then, take care.